वेलकम फ्रेंड्स, नमस्ते। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं विठल जादव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं चेंज द वॉइस। कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल में वॉइस देखना है हमें। तो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसा बनाते हैं, इसके बारे में हम आज जानना चाहेंगे। उसका फॉर्मूला है, उसके पहले हमें फॉर्मूला देखना है। ए फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस एम और इज और आर। आपको मालूम होगा कि एम किसके लिए है? जब फर्स्ट पर्सन है आई, उसके लिए एम है। ही सी इट, ये जो थर्ड पर्सन है इसके लिए इज है। और वी यू दे के लिए आर। उसके बाद वर्ब यानी कि क्रिया का पहला रूप, उसे प्रत्यय लगाया जाता है आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह ये फॉर्मूला बनता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है क्रिया हो रही है, ऐसा दर्शाने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो इस फॉर्मूले के अंतर्गत हमें एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे करना है, तो इसके जो रूल्स है, नियम है, वो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। तो पहला जो नियम है, सबसे पहले कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट लेना है। एक्टिव वॉइस, अगर हमारे सामने एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो उसका पैसिव वॉइस करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट लेना है। चलिए, हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। जब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं तो दूसरा नियम क्या है? कर्म यानी ऑब्जेक्ट लेने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, वो कौन से रूप में है, यानी कि एक वचन है या बहुवचन। अगर वो ऑब्जेक्ट एक वचन है तो उसके बाद इज इस हेल्पिंग वर्ब का लेना जरूरी है। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके बाद इज लेना जरूरी है। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। तीसरा नियम, अगर हमारा कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो कर्म है, ऑब्जेक्ट है, अगर वो बहुवचन है, प्लूरल है, तो उसके बाद आर इज हेल्पिंग वर्ब का लेना जरूरी है, क्योंकि वो बहुवचन है, प्लूरल है। जब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं उसके बाद हम इज या आर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद इज या आर ये लेने के बाद उसके बाद ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए बीइंग लेना जरूरी है। ये बात आप ध्यान में रखिए, बीइंग। और अब बीइंग भी हमने ले लिया है। बीइंग लेने के बाद क्रिया, जो एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो मुख्य क्रिया है, वर्ब है, उसका क्रिया का थर्ड फॉर्म जो आप देखते हैं कि ये वाक्य है, कौन सा सूत्र है कि सब्जेक्ट एम इज आर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस हम क्या लेते हैं? वर्ब वन लेते हैं। तो वर्ब वन का यहां वर्ब थ्री बन जाता है। थर्ड फॉर्म लेना जरूरी है। थर्ड फॉर्म के बाद जब हम थर्ड फॉर्म भी लेते हैं तो उसके बाद बाय, ये जो प्रीपोजिशन आता है, वो लेना बहुत जरूरी है। बाय के बाद वाक्य का कर्ता, एक्टिव वॉइस के जो वाक्य में कर्ता रहता है, आपको मालूम है कि एक्टिव वॉइस का वाक्य कभी भी सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। बाय के बाद कर्ता, वाक्य का कर्ता, एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो कर्ता होता है, जैसे कौन सा रहता है? आई, वी, यू, ही, सी, इट या दे। ऐसा कोई भी पर्सनल प्रोनाउन होता है या किसी व्यक्ति का नाम होता है, जैसे राम, सीता, ऐसा कोई भी हो सकता है। तो उसका जो बदला हुआ रूप है वो लेना जरूरी है। अब देखिए, सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसका जो बदला हुआ रूप है, जैसे आई का बदला हुआ रूप क्या है? आई का बदला हुआ रूप मी। उसके बाद यू है तो उसका कोई भी रूप नहीं बदलता, यू का यू ही रहता है। वी है, अगर सब्जेक्ट वी है तो उसका बदला हुआ रूप है अस। उसके बाद दे है, अगर दे है तो उसका बदला हुआ रूप देम। इस तरह रूप है, आपको मैंने बताया है, पहले जो वीडियो में बनाए हैं उसमें हमने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दी है। तो इस तरह ये जो नियम है, ये नियमों का हमें अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे करना है। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 1, आई एम राइटिंग अ लेटर। इस वाक्य में हमें सबसे पहले यह देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है और कैसा है। तो ऑब्जेक्ट है अ लेटर और ये ऑब्जेक्ट है सिंगुलर।
ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, वैसे कि वैसा यहां लेना है अ लेटर। सबसे पहले हमें क्या लेना है? ऑब्जेक्ट, अ लेटर। जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है? इज। अ लेटर इज, और कंटिन्यूअस है इसलिए बीइंग, अ लेटर इज बीइंग। राइट, ये जो क्रिया है यानी कि वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन। प्रीपोजिशन बाय और आई का बदला हुआ रूप मी, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। इस तरह ये वाक्य बन गया। दूसरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 2, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। इस वाक्य में भी क्रिकेट ये जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है, क्रिकेट इज, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इज। क्रिकेट इज कंटिन्यूअस है टेंस, इसलिए बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग। प्ले ये जो वर्ब है, क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, वी का बदला हुआ रूप अस, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। एक्टिव है इसका सेंटेंस नंबर 3, यू आर ईटिंग एन एप्पल। आप एक सेब खा रहे हैं। एन एप्पल ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है, इसलिए एन एप्पल, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है, इसलिए एन एप्पल सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इज। एन एप्पल इज बीइंग, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय, ये जो प्रीपोजिशन हमें लेना ही है बाय, और यू जो है पर्सनल प्रोनाउन यू, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, यू का यू ही रह जाता है। एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय यू। एक्टिव है इसका सेंटेंस नंबर 4, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। वे एक गाना गा रहे हैं। अ सॉन्ग ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है, अ सॉन्ग सिंगुलर है, इसलिए इज, अ सॉन्ग इज बीइंग, ये जो सिंग क्रिया है, वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म संग, अ सॉन्ग इज बीइंग संग, प्रीपोजिशन बाय, और दे जो पर्सनल प्रोनाउन है यानी कि हमारा सब्जेक्ट है दे, इसका बदला हुआ रूप क्या है? देम, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय देम। इस तरह हमने जो वाक्य बनाए हैं, इन वाक्यों में हमें ऑब्जेक्ट, अ लेटर, क्रिकेट, एप्पल, सॉन्ग, ये सभी सिंगुलर है। हमने पूरे जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर थे, इसके बारे में हमने आज यहां देखा है। तो आगे, और अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 5, ही इज सेंडिंग मैसेजेस। अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कर्म है हमारा, ये प्लूरल है, बहुवचन है। तो बहुवचन होने के कारण सबसे पहले हमें क्या लेना है? ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, मैसेजेस। इसके लिए आर, हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है? आर, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए आर। मैसेजेस आर कंटिन्यूअस है इसलिए बीइंग, मैसेजेस आर बीइंग। ये जो सेंड क्रिया है, वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म सेंट, मैसेजेस आर बीइंग सेंट, और उसके बाद बाय, ये जो प्रीपोजिशन लेना है, ही जो सब्जेक्ट है इसका बदला हुआ रूप हिम, मैसेजेस आर बीइंग सेंट बाय हिम। एक्टिव है इसका सेंटेंस नंबर 6, सी इज टीचिंग लेसन्स। यहां लेसन्स ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुवचन है, प्लूरल है। सबसे पहले हमें क्या लेना है पैसिव वॉइस करते समय? लेसन्स। लेसन्स बहुवचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर, लेसन्स आर बीइंग, और यहां वर्ब है टीच। एक्टिव वॉइस के वाक्य में टीचिंग यानी कि टीच, ये क्रिया का पहला रूप टीच, इसका थर्ड फॉर्म टॉट, लेसन्स आर बीइंग टॉट, और फिर प्रीपोजिशन बाय, सी का बदला हुआ रूप हर, लेसन्स आर बीइंग टॉट बाय हर। एक्टिव है इसका सेंटेंस नंबर 7, वरद इज कटिंग पेपर्स। ये जो पेपर्स ऑब्जेक्ट है ये भी बहुवचन है, प्लूरल है। पेपर्स बहुवचन होने के कारण आर, पेपर्स आर बीइंग, ये जो कट है क्रिया, ध्यान में रखना जरूरी है, इसके तीनों रूप यानी कि तीनों फॉर्म, कट कट कट, कट लिया है यहां थर्ड फॉर्म, पेपर्स आर बीइंग कट बाय वरद। एक्टिव है इसका सेंटेंस नंबर 8,
वीना इज आस्किंग क्वेश्चंस। यहाँ ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चंस है ये भी प्लूरल फॉर्म में है। क्वेश्चन सबसे पहले हमें लेना है, क्वेश्चंस बहुवचन होने के कारण आर, क्वेश्चंस आर बीइंग, ये जो आस्क वर्ब है, क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म आस्क्ड, क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय, कौन है सब्जेक्ट? वीना, यहां वीना लेना है, क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय वीना। इस तरह कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल में एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे करना है यह हमने आज सीखा है। दोस्तों, आपने हमारा जो वीडियो देखा इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं। थैंक यू।